वीडियो ऐसे बना लेना, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, फाइल छोटी होगी ना। देखो शुरू से डालो। सबसे पहले आपको इसमें कपड़े डालने हैं। 10 किलो की मशीन है, तो इसमें अगर मैं कपड़ों की बात करूँ, जैसे मान लो पैंट शर्ट है सर के, ठीक है, तो इसमें आप 18-19 कपड़े डाल सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ आप जीन्स डालते हैं इसमें, तो 8-9 से ज़्यादा नहीं आएगी जीन्स, मैक्सिमम 8 ही डालो, वही अच्छा है, ठीक है। अगर मान लो आप सिंपल कपड़े पैंट शर्ट डाल रहे हैं 16, और इसमें एक जीन्स ऐड कर रहे हैं, तो 16 की जगह 14 कपड़े हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे मिक्स कपड़े होते हैं डेली में, थोड़े हल्के भी होते हैं, थोड़े भारी भी होते हैं, सब तरह के होते हैं ना। अब इसमें आपको पाउडर डालना है, ठीक है, यहाँ भी दिखा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पाउडर डालना है आपको, जितने कपड़े डालेंगे उसके हिसाब से डालना है, चाहे आप पाउडर यूज़ करते हो लिक्विड यूज़ करते हो, ठीक है। वो आपको यही डालना है, ठीक है। इसको कर दिया हमने बंद। अगर आप जो है सॉफ्टनर यूज़ करते हैं कम्फर्ट वगैरह, तो आप यहाँ डाल देना, ठीक है, ठीक है, अगर यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अब ये आराम से आपका बंद हो जाएगा इसको, ठीक है, स्लो मोशन में इस तरह आएगा आपका, ठीक है। और ये आपका पावर है, ये मशीन का ऑन ऑफ है, स्विच से हम ऑन ऑफ करते हैं ना, ये मशीन का ऑन ऑफ है। अब डेली में आपके मिक्स कपड़े रहते हैं ज़्यादातर घरों में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम 1 का बटन है, प्रोग्राम लिखा है ना, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है। तो अब यहाँ के फंक्शन चलाने के लिए आप इस बटन का यूज़ करेंगे, देख रहे हैं एलईडी मूव कर रही है, और यहाँ के फंक्शन के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम चलते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल पे आपके मिक्स कपड़े ही आते हैं, डेली में आपका नॉर्मली यूज़ होगा। आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और देन आप स्टार्ट कर देंगे, ये मशीन आपकी चालू। अब यहाँ पे मशीन सेंस कर रही है, देख रहे हैं वाटर लेवल अप एंड डाउन जा रहा है, तो मशीन कपड़े का वजन कर रही है एक तरह से। अभी खाली मशीन है, फिर भी यहाँ डिस्प्ले पे टाइम आएगा, वेट कर लेते हैं। मशीन इसमें कम से कम 20 से 25 सेकंड लेती है सेंस करने में। अभी वाटर लेवल स्टेप होगा तो मैं दिखा देता हूँ, जब तक ये वाटर लेवल नहीं होगा। फिर ये एलईडी देखो आपका, ये वॉश का है, ये रिंस है, ये स्पिन है, यानी कि पहले जब धुलाई हो जाएगी तो ये एलईडी आपका बंद हो जाएगा। और इसमें सोप का भी है, सोप में क्या होता है? सोप का भी है, भिगो के कपड़ा रखना है ना अगर आपको, वो भी है, बताए तो आगे भी स्टॉप हो जाएगा ये। ये देखो 2 पे वाटर लेवल आ गया, क्योंकि खाली मशीन है तो कम पानी लेगी, ठीक है। और टाइम आ गया इस पे 42। अब देखो यहाँ वॉश की लाइट ब्लिंक कर रही है, और मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया, देखो दिखाते हैं। अच्छा, खुलते ही बंद हो जाएगा? खुलते ही बंद हो जाएगा, जैसे खोलेंगे हम इसको, ठीक है। और अगर ऐसे डोर आप खोल दोगे तो मशीन में डी लिख के आ जाएगा। अगर अचानक आपने खोल दिया तो उसको हटाने के लिए क्या करना है, आपको पहले दबाना है, एक बार दबाया हमने, डी हट गया, फिर एक बार और दबाना है आपको। अगर देखो आपका लाइट ये ब्लिंक कर रहा है इस तरह से, तो मशीन चालू है आपकी। अगर मशीन इस तरह से, देखो अब ये इस तरह लाइट दिखाई दे रही है आपकी इंस्टेंट, तो ये मशीन स्टॉप है इस टाइम। जैसे कोई कपड़ा ऐड करना हो आपको बीच में, तो आप इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। पोज स्टार्ट इसी से कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये ब्लिंक कर रहा है, अब ये चालू हो गया, देखो पानी मशीन देने लगी मशीन, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट होगा स्टेप, तो एलईडी बंद हो जाएगा आपका, इस तरह वाइट वाइट दिखेगा आपको। और जब आपका ये फिर इसका रेंज ब्लिंक करेगा आपका, जब ये कंप्लीट होगा आपका तब ये ब्लिंक करेगा आपका, मतलब जो प्रोग्राम चलेगा ब्लिंक करेगा, वो ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं कि मशीन क्या काम कर रही है, तो आप देख सकते हो इस पर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हाँ यहाँ से पहले फंक्शन पे लेते हैं। उसके बाद है टर्बो। ये अगर मान लो डेली में अगर कपड़े कम हैं आपके, 10-12 कपड़े हैं आपके, तो टर्बो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्बो लेंगे देन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चालू हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्विक वॉश। क्विक वॉश आपका छोटा साइकिल है, इसमें 28 मिनट फिक्स है, इसमें ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। लेकिन टाइम होता है वो टोटल होता है, वॉश तीनों का इंक्लूड होता है, तीनों का इंक्लूड होता है इसमें, टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। और ये घड़ी का टाइम को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से? नहीं कर सकते। ये जल्दी मशीन करना हो तो, या ऐसा हो सकता है कि खाली हमें वॉश ही वॉश करना है, खाली स्पिन करना है, वो भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका क्विक वॉश। क्विक वॉश में क्या, जैसे मान लो आपके पार्टी वेयर कपड़े हो गए, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होते हमारे वो कपड़े, या मान लो आपके कपड़े, आपने कोई 2-3 घंटे कपड़े पहने, आपको लग रहा है ज़्यादा गंदे नहीं है, तो क्विक वॉश में धो सकते हो। इसमें पर कपड़ों की लिमिट है, 7 या 8 कपड़े आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके, मैक्सिमम 8 कपड़े, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा गंदे नहीं है, तो क्विक वॉश लिया, स्टार्ट कर दिया, इसमें तीनों साइकिल चलेंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्ट्रॉन्ग,
जैसे कि लिखा भी है कि जीन्स हैवी शीट के लिए, अगर आपकी जीन्स है सारी तो आप स्ट्रॉन्ग पे चला लेंगे मशीन को आप। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल चला रहे हैं, अगर लग रहा है कपड़े साफ नहीं धुल रहे आपके, तो आप स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। इस मशीन के आरपीएम बढ़ जाते हैं। उसके बाद है हमारा प्री वॉश। अब देखिए एलईडी यहाँ मूव कर गया है, लिखा छोटे का प्री वॉश नॉर्मल। जैसे घर के पर्दे हो गए, चादर हो गए, बेडशीट हो गए या पिलो कवर वगैरह हो गए, वो आपके इसमें आएंगे प्री वॉश नॉर्मल में। आप प्री वॉश नॉर्मल लेंगे, देन स्टार्ट कर देंगे, चालू हो गया आपका। उसके बाद है हमारा प्री वॉश का मतलब क्या होता है? प्री वॉश का मतलब कपड़ों जो धूल मिट्टी वाले ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बेड शीट हो गए, पर्दे हो गए, तो वो इसमें वॉशिंग ज़्यादा है नॉर्मल से, 4 मिनट ज़्यादा है। कौन आ रहा है? उसके बाद है हमारा एक्वा रिजर्व। एक्वा रिजर्व में क्या है, जैसे मान लीजिए अब देखो इसमें 2 लाइट जल रही है, वॉश और रिंस। इस पर नहीं जल रही है आपकी। अगर मान लो धूप वगैरह अच्छी आ रही है, आप चाहते हो सिर्फ हमें वॉश करना और रिंस स्पिन नहीं करना है, कपड़े को ज़्यादा नहीं सुखाना मशीन में, ठीक है, तो आप उसमें एक्वा रिजर्व ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा जेंटल वूल। इसमें जैकेट, स्वेटर, कहने का मतलब वूल कपड़े हैं वो आपके इसी में स्पेशली धुलेंगे, जेंटल में। और साड़ी साड़ी भी धो सकते हो आप इसमें, ठीक है। अगर मैं लोडिंग की बात करूं, ऐसी जैकेट है तो 2-3 से ज़्यादा नहीं आएंगी, ये वाली तो हैवी हो जाएगी ना। हैवी 2। और उसके बाद अगर स्वेटर इसमें ऐड करते हैं तो 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारा टब क्लीन। टब क्लीन किस लिए करते हैं, देखो हर मशीन गंदी होती है अंदर से, कपड़े धोते हैं तो 100% गंदगी किसी मशीन से नहीं निकलती है, तो उसके लिए क्लीनर आता है एलजी का, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एक शैशे यहाँ पे डालना है, ठीक है, यहाँ डाल दिया आपने। उसके बाद कपड़े नहीं डालने, खाली चलाना उसमें आपको, अच्छा, ठीक है। पानी चालू कर देना बस आपको। उसके बाद टब क्लीन पे लिया हमने और देन हमने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो 1 घंटा 52 मिनट आ गए क्लीनिंग के लिए। ये अपने आप होता रहेगा, अपने आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पाउडर डालना है। ये जब भी आपकी 30 से 40 साइकिल होती है तो करना है आपको ये, ठीक है। नहीं करोगे इस मशीन की लाइफ कम हो जाएगी, धीरे धीरे बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्योंकि मशीन इसमें सोख भी करती है, क्योंकि गलाती है मैल को, इसलिए इसमें सोख भी मोड ऑन होता है। गर्म पानी का तो नहीं है सिस्टम? नहीं करती। तो पानी जैसे ये हमेशा यही लेती, मान लो हमने गर्म पानी ऊपर से डालना है चाहते हैं तो जैसे ऊपर से अगर ऐड करना है ऐसे कर सकते हो, बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको ऊपर से ऐड करना है पानी, ठीक है, वही ना। तो आप पावर करोगे, आपने नॉर्मल लिया,